हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमने कल गणेश चतुर्थी मनाई और गणेश चतुर्थी पर अक्सर चांद पर कलंक लगता है। इसे कलंक चतुर्थी भी कहते हैं और कहते हैं इस चांद को देखने से आपको भी श्राप लग सकता है। समयंतक मणि की बड़ी सुंदर कथा आती है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जिज्ञासु थे कि क्यों श्राप लगा था, किसको, स्पेशली भगवान कृष्ण को श्राप लगा था, इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो इससे क्या अभिशाप मिलता है। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने पर अभिशापित हुए मनुष्य को दोष मुक्त करने वाली कथा, जो अगर आपने दर्शन गलती से कर लिया है तो इस कथा का आपको श्रवण करना चाहिए। इस कथा का जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 56 और 57 अध्याय में मिलता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, सत्राजीत ने श्री कृष्ण पर मणि चोरी का झूठा कलंक लगाया था और फिर अपने उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं समयंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान, सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे समयंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या श्री कृष्ण भगवान को क्यों सौंप दी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सत्राजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे समयंतक मणि दे दी थी। तब सत्राजीत ने उस मणि को गले में धारण कर लिया और ऐसे चमकने लगा मानो स्वयं ही सूर्य हो। परीक्षित, जब सत्राजीत द्वारका आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान नहीं सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चुंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं और उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। हे जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। हे प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपके प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते किंतु उसे पाते नहीं हैं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपके दर्शन को आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्य देव नहीं है, यह तो सत्राजीत है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजीत अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों द्वारा समयंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया और वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहां वह पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष हो, महामारी हो, ग्रह पीड़ा हो, सर्प भय हो, मानसिक हो, शारीरिक व्याधि हो, मायावी उपद्रव हो, कोई भी अशुभ नहीं होता। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, अरे सत्राजीत, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका भी विचार न करके उसने उस बात को अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजीत के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमय मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जांबवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसका भाई सत्राजीत बड़ा ही दुखी हुआ और कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजीत की बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सिर लगाया गया है, तब वे उसे धोने के बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है।
जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब उन्होंने देखा कि पर्वत पर रीछ ने सिंह को मारा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समयंतक को बच्चे का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जाकर खड़े हुए और उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाई भयभीत होकर चिल्लाने लगी। धाई यानी माँ। उसकी चिल्लाहट को सुनकर परम बली ऋक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़ कर आए। हे परीक्षित, जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्होंने भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का उनको कुछ पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझा और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से ही युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजय अभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का प्रहार किया, तत्पश्चात वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। हे परीक्षित, वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह उसका जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभो, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के कितने भी अवयव हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं। और शरीर भेद से भी भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाक वाले घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके ही बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम हैं जो श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राम जी महाराज की जय। हे परीक्षित, जब ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर आहुतकी की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ आए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से बाहर निकले ही नहीं हैं, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट आए। वहां जब माता देवकी, रुक्मणी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण भगवान गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्राजीत को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और नववधू जाम्बवती के साथ सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परम आनंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया है। तदनंतर भगवान ने सत्राजीत को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उनको वह मणि सत्राजीत को वापस सौंप दी। सत्राजीत अत्यंत ही लज्जित हो गया और मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुख नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा और बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह थोड़ा भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोच रहा था कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो।
मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी हूँ, क्षुद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा था। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह समयंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा होगा। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्राजीत ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा समयंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण भगवान को सौंप दी। सत्यभामा शील स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। और हे परीक्षित, फिर भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत से कहा, हम समयंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए ये आपके पास ही रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वह आप हमें दे दिया करें। हे परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बाका नहीं होगा, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना, सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, ये तो बड़े दुख की बात है। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया और उन्होंने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्राजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते। सत्राजीत ने अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह करने का हमसे वचन दिया था, परंतु अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उस श्री कृष्ण के साथ उसे ब्याह दिया है। अब सत्राजीत भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए। शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजीत को मार डाला। उस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजीत को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में बेहोश हो जाती, होश में आने पर फिर विलाप करती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया और अपने आप हस्तिनापुर चली गई और उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे, पर हे परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह बात सुनकर मनुष्यों की सी ही लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे। अहो, हम लोगों पर तो बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका आए और शतधन्वा मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया था और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता हूँ। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सकता है। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी लौट जाना पड़ा। और जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार से टका सा जवाब दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जान करके भी उनसे विरोध और बैर ठाने। जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रक्षा और संहार करते हैं, जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते।
जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में, जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि हैं, एक रस और आत्म स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने समयंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भाग गया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। और जब उन्होंने अपने श्वशुर सत्राजित को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया तो मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। अब अत्यंत भयभीत हो गया था शतधन्वा और भगवान श्री कृष्ण भी उसके पीछे क्रोध करते हुए दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिए और उसके वस्त्रों में समयंतक मणि को ढूंढते रहे। परंतु जब मणि नहीं मिली, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास जाकर कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास समयंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि शतधन्वा ने समयंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया होगा। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। और हे परीक्षित, यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। और जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। उसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे और महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया गया कि शतधन्वा को मार डाला गया है, परंतु समयंतक मणि उसके पास ना मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने श्वशुर सत्राजित की सब और्ध्व दैहिक क्रियाएं करवाई, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है, तब वे भी अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। हे परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं, वे पहले कई ही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते हुए कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता श्वफल्क को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी श्वफल्क के ही पुत्र हैं और उनका प्रभाव भी ऐसा ही है, इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर जाते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट, महामारी और उपद्रव नहीं रहते। हे परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का कारण यही कारण नहीं है। यह जान करके भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। हे परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधन्वा आपके पास वह समयंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्राजीत के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के, उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बचा रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि समयंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरे के लिए इस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है।
परंतु हमारे सामने एक यह बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर कीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते जिसमें सोने की बेदियां बनती है। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लिपटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह समयंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर कर दिया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भादो मास के शुक्ल पक्ष के चंद्र दर्शन मैंने गोखुर के जल में किए, जिसके फलस्वरूप मुझ पर मणि की चोरी का झूठा कलंक लगा। देवर्षि नारद जी ने भी श्री कृष्ण को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने के फलस्वरूप व्यर्थ कलंक लगने की बात कही थी। इसके अतिरिक्त श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तिथि को चंद्रमा के दर्शन ना किए जाने का संकेत दिए हैं। सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद की नाई। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमयी है और जो भी मनुष्य इसे पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है, वह हर प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव होता है। तो बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लीलामयी कन्हैया की जय। दोस्तों, समयंतक मणि की कथा पूर्ण होती है और अगर जाने अनजाने आपने भी गलती से चंद्र दर्शन किया है तो प्लीज़ इस कथा को सुन लीजिए। कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और कथा अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहा करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।